चलिए आज झारखंड की 25 बड़ी खबरों का जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले रोज के 25 से 25 बड़ी खबरों से आज वंचित ना रहे। झारखंड सरकार ने इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 लॉन्च किया है, जिसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटरों के लिए राज्य के पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए चुना जाएगा। इन्हें 3 लाख से 10 लाख तक सम्मान राशि दी जाएगी। इस पहल राज्य की संस्कृति, प्रकृति, सौंदर्य और पर्यटक को नई पहचान मिलेगी। झारखंड में मौसम अचानक बदल गया है। दुर्गा पूजा के दौरान थोड़ी राहत रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी की है कि 2 से 3 अक्टूबर के राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में बोकारो जिले में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने झरिया को राहत देने की प्लान मंजूरी किया है। 100 वर्ष से जल रही अग्नि को बंद करना, जमीन धसाव रोकना और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास व्यवस्था इस योजना का प्रमुख हिस्से है। झरिया में इस व्यवस्था से लोगों की काफी खुशी बढ़ी। राज्य सरकार मैया बलवान योजना लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्राप्त महिलाओं को स्वरोजगार हेतु फंड एवं संसाधन उपलब्ध कराएगी ताकि यह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और मैया सम्मान योजना अगले 5 वर्ष में झारखंड देश में शीर्ष मछली उत्पादक राज्य बनने का लक्ष्य रख रखा है। इस राज्य की सरकार मॉडल तालाबों निर्माण, परीक्षणों, कार्यक्रमों और सुधारों में व्यवस्था करेगी, जिससे कि हमारे झारखंड राज्य अग्रणी मछली उत्पादन राज्य बन सकता है। झारखंड कैबिनेट मंडल बांध परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के लिए मुआवजा पैकेज को मंजूरी दी है। यह कदम लंबे समय से बड़ी समस्या को हल करने के लिए प्रभावित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए दिशा में अहम माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों की हरी झंडी दी गई है, जिसमें नई शराब नीति और शिक्षा नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिली है। इसमें राज्य की राजस्व प्रणाली और शिक्षा क्रियाओं में सुधार जाएगी, यह उम्मीद है। जमशेदपुर में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी वाहनों की शहर में चलने की प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय यातायात नियंत्रण सुरक्षा कारणों से लिया गया है। संभवतः त्योहार के विशेष आयोजन की पृष्ठभूमि से जनता को वैकल्पिक मार्गों के समय पालन करने की सलाह दी गई है। इससे सरकार प्रशासन काफी ज्यादा उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने झारखंड की आदिवासी बुनाई को बढ़ावा देने वाले जोहार ग्राम परियोजना की प्रशंसा की है। इस पहल लक्ष्य आदिवासी बुनकरों को आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान देना है। पीएम का यह समर्थन स्थानीय कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा प्रोत्साहन माना जा रहा है। सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरी से एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने का फैसला लिया है। विपक्ष ने इसे गणतंत्र की नीयत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बदलाव ने व्यवस्था, नीति, राजनीतिक ज्वलनशीलता को जोड़ दी है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 12 जिलों में 88 प्राकृतिक खेती क्लस्टर स्थापित करने का योजना बनाई। यह पहल रासायनिक उर्वरकों को निर्भरता कम करने, किसानों को आमदनी बढ़ाने और मिट्टी की स्वस्थ गुणवत्ता सुधार करने की प्रयास है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को माह 2500 देने की योजना चला रही है। अब योजना को केवल वित्तीय सहायता से आगे बढ़ाकर महिलाओं को स्वरोजगार संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी। इस हेतु मैया बलवान योजना प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब शुरू किया है, जिसमें 15 इनोवेटिव परियोजना विकसित होगी। यह लैब एक्सल लैब इन्वेस्ट इंडिया EY के साथ मिलकर MSE विकास, निवेश प्रोत्साहन और ब्रांडिंग का काम करेगा। झारखंड सरकार ने रोजगार सृजन योजना को विस्तारित करते हुए 6% ब्याज दर पर कर्ज देने की 40% तक सब्सिडी देने की नीति बनाई है। यह योजना SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाई जाएगी। फूड नेचुरल हेल्थ एंड वाश कार्यक्रम अब 263 ब्लॉकों में शुरू हो गया है। इसके जरिए ग्रामीण महिलाओं भागीदारों बढ़ाई जाएगी और घोषणा स्वच्छता स्वास्थ्य प्रणाली सुधारने का फोकस किया जाएगा। झारखंड सरकार देश का पहला मिनी टूरिस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पर्यटकों को बंद खानों का दौरा कराया जाएगा, जिसमें राज्य का औद्योगिक और खनन इतिहास सामने आएगा और पर्यटकों को नई दिशा मिलेगी।
इससे झारखंड विकास प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें सामाजिक कल्याण योजना को 62,844 करोड़ आवंटित किया गया है। मैया सम्मान योजना 13,363 करोड़ मिलेंगे और मुफ्त बिजली योजना के लिए 5,000 करोड़ प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच डीजीपी और गुप्ता को कार्य अवधि को लेकर के संघर्ष पैदा हो गया है। केंद्र ने कहा है कार्यकर्ताओं अप्रैल 2025 में सम्मान होगा, जबकि राज्य इसे जारी रखने की दलील दे रहा है। झारखंड में एबीसी एंटी कॉर्पोरेशन ब्यूरो ने नशा व्यापार से जुड़े लोगों की लगभग 40-48 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई राज्य के मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में दिशा मानी जा रही है। रांची में आयोजित आदिवासी संस्कृति महोत्सव देश भर में कलाकार शामिल हुए हैं। इस योजना का मकसद झारखंड की आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। जमशेदपुर में महिलाओं के लिए 10 बजे तक बारात सेवा शुरू की गई है। यह पहल महिलाओं सुरक्षा और सुविधाओं में ध्यान रखकर की गई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 2026 तक झारखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्था एवं सेवाओं की निगरानी के लिए अलग टास्क फोर्स बनाया जाए।